नमस्कार दोस्तों ये है जो बाबा बालकनाथ का रास्ता है उसका दूसरा भाग। और अभी हम बड़सर से 15 किलोमीटर पीछे हैं। तो दोस्तों बाबा बालकनाथ पर आने का सीधा रास्ता है हरियाणा वालों के लिए। नरवाना, खनौरी, पातड़ा से पटियाला, पटियाला से सरंद से मरिंडा से रोपड़ से कीरतपुर से नांगल से ऊना। नांगल और ऊना के बीच में दोस्तों बॉर्डर है जिस पर टोल टैक्स लगता है। हिमाचल के अंदर आने का टोल टैक्स लगता है, हिमाचल से बाहर जाने का टोल टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। तो दोस्तों बड़सर से अभी पीछे हैं, बड़सर से अपना हो जाएगा सिंगल रोड शुरू। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें तभी रास्ता समझ में आएगा, नहीं तो रास्ता नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं हिमाचल में। पूरा एरिया है जो देखने लायक है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरे वृक्ष है जो देखने का नज़ारा है। तो दोस्तों इस वक्त पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ तीर्थ यात्रा पर। और गाड़ी है अपना भारत बेंज 4751 जो ड्राइव कर रहे हैं सतबीर। तो दोस्तों हम पहुंचते हैं बड़सर, उसके बाद 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रह जाएगा साहतलाई से 4 किलोमीटर फिर आगे दोस्तों चढ़ाई है देवसिद्ध गुफा के लिए। उसका वीडियो अलग से है, इसके बाद डालूंगा मैं वो वीडियो पूरा देखना तभी ये रास्ता समझ में आएगा। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, साथ में शेयर करें, पूरे परिवार के साथ देखें, चैनल का हिस्सा बने। आपका छोटा भाई धर्मवीर। ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे मंदिर आने शुरू हो चुके हैं। हिमाचल का जो रोड है वो पूरा अप डाउन का रहेगा अभी। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियां हैं, लंबे लंबे वृक्ष हैं, देखने का नज़ारा कुछ अलग ही है। इधर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। तो दोस्तों मैं सुनाता हूँ आपको बाबा बालकनाथ की जैसे कथा है, कहानी है कैसे इधर आए। तो दोस्तों बाबा बालकनाथ है जो वो पिछले 8 जन्म से लगातार शिव की तपस्या में था। और इधर बड़सर झील है जो वो इधर पहुँचे थे, इधर मिली थी उसको रत्नमाई। तो रत्नमाई से उसने रास्ता पूछा तो रत्नमाई ने बोला बड़सर झील है जो उसमें पार्वती है, स्नान करने के लिए आती है, आप उधर जाइए, उधर से आपको शिव से मिलने का रास्ता मिल जाएगा। तो वो बड़सर झील पर आ गए। तो दोस्तों जब पार्वती इधर स्नान करने आई तो जो बाबा बालकनाथ थे एक बूढ़े की वृद्ध की अवस्था में वो उधर शिव का जाप कर रहे थे। तो पार्वती से मिलने के बाद जब वो पाँव छूने लगा तो दोस्तों पार्वती पीछे हट गई, बोली कि आप मेरे पिताजी की उम्र के हो, आप मेरे पाँव कैसे छू सकते हो। तो दोस्तों वो रोने लग गया। तब पार्वती ने उसको एक बच्चे का रूप दिया और अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गई। तो दोस्तों उधर से बाबा बालकनाथ बने। और रत्नमाई के पास 12 घड़ी रुके थे तो उन्हें वचन दिया कि मैं आपके पास 12 घड़ी रुका हूँ, इसके बदले में आपके पास 12 साल रुककर सेवा करूँगा। तो दोस्तों रत्नमाई अगले जन्म में वृद्धावस्था में ही थी और बाबा बालकनाथ है वो भी गुजरात में पैदा हो चुके थे, लक्ष्मी उसकी माँ थी। तो दोस्तों वो उधर माता पिता के साथ रहते थे, पंडित थे वो, जो भी भिक्षा मांग के लाते थे उसी में गुजारा करते थे। एक दिन शिव खुद पहुंच गए उधर और उधर भिक्षा मांगने लगे। जो भिक्षा उसके पिताजी लेकर आए थे
वो सारी भिक्षा बाबा बालकनाथ ने शिव को दे दी, जो भिखारी के रूप में आए हुए थे। तो उसकी माता ने उसको थप्पड़ मार दिया आते ही कि तूने सारी भिक्षा दे दी, हम खाएंगे क्या। तो उधर से ही दोस्तों उसके मन में कुछ ऐसा हुआ कि अब इधर रुकना है नहीं, शिव जाप करना है। तो उधर से रात को घर छोड़ के निकल गए। तो वो गुरु दत्तात्रेय जी के आश्रम आ गए। उन्होंने उधर आके अपना जो ये महात्माओं वाला वेश होता है उधर आके चोला लिया। तो दोस्तों उधर तपस्या कर रहे थे, गुरु दत्तात्रेय जी को इसने गुरु बना लिया था। तो इधर कहीं पर भंडारा लगा हुआ था और कोई स्त्री इधर आ रही थी। तो दोस्तों रास्ते में एक दानव ने उसका बच्चा छीन लिया। तो सभी महात्मा उधर बैठे हुए थे, उनके पास वो स्त्री आई है आश्रम में, और उस स्त्री ने पूरी की पूरी कथा सुनाई। तो कुछ महात्मा ऋषि थे जो दत्तात्रेय जी ने भेजे कि जाओ इनका बच्चा ढूंढ के लाओ। तो उसने दोस्तों शेर का रूप कर रखा था और उन्हें वो नहीं मिले। तो बाद में बाबा बालकनाथ जी गए हैं, तब पूरे जो ऋषि महात्मा थे उधर तो उसकी मजाक उड़ाने लगे कि एक बच्चा तो खो गया है, कहीं इसको भी नहीं ढूंढना पड़े। तो दोस्तों बाबा बालकनाथ जाते वो शेर के रूप में थे और बाबा बालकनाथ उसको पहचान लेते हैं। तो दोस्तों उधर से उस बच्चे को ले आते हैं और राक्षस को मार देते हैं। उधर से दोस्तों गुरु दत्तात्रेय बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारी सिद्धि पूरी हो चुकी है, अब जाकर भक्ति करो। तो उधर से चल के वो सातलाई आ जाते हैं। माता रत्ना के पास वो 12 साल रुके, गौवा चराई। माता रत्नो क्या करती थी, लस्सी और रोटी उसको हमेशा देती थी। उधर सैतलाई में एक बार घूमते घूमते श्री गोरखनाथ जी आ गए। तो वो भिक्षा लेने गए जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य है। तो उन्होंने देखा कि एक बालक है इधर और पूरा गांव उनका गुणगान करता है, क्योंकि जिस वक्त बाबा बालकनाथ आराम करते थे तो सांप है जो उसके सिर पे छांव करते थे। तो गुरु गोरखनाथ जी उनको देखने के लिए पहुंच गए। तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने अपनी पहले तो बोला कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तो बाबा बालकनाथ ने गायों का दूध निकाल के और कमंडल में लेकर उनको दे दिया। तो उनके जितने भी शिष्य थे और गुरु गोरखनाथ थे तो उस कमंडल से दूध पिया और उस कमंडल में उतना ही दूध था जितना बाबा बालकनाथ जी ने दिया था। वो कमंडल ही उनसे खत्म नहीं हुआ। तो गुरु गोरखनाथ जी अपनी मृगशाला है जो उसको ऊपर फेंक देते हैं, आसमान में चढ़ा देते हैं और बालकनाथ जी को बोलते हैं क्या आप ये इसको उतार सकते हो। तो बाबा बालकनाथ चिमटा मारकर उसको तार तार कर देते हैं। तो गुरु गोरखनाथ बाबा बालकनाथ जी को ज़बरदस्ती अपना चेला बनाने लगता है और बोलता है इसके कान फाड़ो। तो बाबा बालकनाथ जी के कानों से रक्त की जगह दूध की धार बहने लगी। तो उधर से बाबा बालकनाथ जी का नाम दूधाधारी पड़ा। तो दोस्तों उधर से बाबा बालकनाथ मोर पर सवार होकर निकल जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ बोलता जाओ पकड़ कर लाओ, कौन लाएगा। तो भरथरी बोलता है कि गुरुजी मैं पकड़ कर लाता हूँ। भरथरी बालकनाथ के पीछे पीछे चल देता है। बाबा बालकनाथ द्योट सिद्ध गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक राक्षस था गौरी नाम का, जो राजा था लेकिन श्राप से राक्षस बन गया था। तो वह राक्षस बाबा बालकनाथ को खाने की कोशिश करता है। तो बाबा बालकनाथ उसको श्राप मुक्त कर देते हैं। उधर भरथरी भी था। भरथरी ने ये सब देख लिया। तो बाबा बालकनाथ जी ने बोला आपको इंसान नहीं मिलेगा, ओनली बकरे मिलेंगे कुंदनू।
और उनकी महक से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी दिन से गौरी राक्षस के इधर बकरे चढ़ाए जाते हैं। तो भर्तृहरि जी समझ चुके थे ये कोई साधारण साधु नहीं है, तो वो उनके पास ही रुक गए। बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें ऊपर पहाड़ी पर भेज दिया, तो उधर जाकर वो शिव भक्ति करने लगे और स्वयं ही नीचे शिव भक्ति करने लगे। तो गुरु गोरखनाथ जी उधर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मेरा शिष्य कहाँ है। तो उसका शिष्य मैंने अपने आप से भी ऊंची जगह पर बैठाया है, वो देखो। तो गुरु गोरखनाथ जी की और बाबा बालकनाथ जी का युद्ध होता है। तो दोस्तों दोनों ही है जो शिव के अंश थे, तो उनके बीच में शिव आते हैं और उनका युद्ध बंद करवाते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी बोलते हैं अभी मैंने गुरु दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बनाया है, अगले बार जन्म लूँगा तब मैं आपको अपना गुरु जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ तो फिर वहाँ से चले गए। तो बालकनाथ गाय चराते और रत्नमाई लस्सी और रोटी लेकर आती। तो एक दिन शिव ने देख लिया कि जो बाबा बालकनाथ है वो तो इधर ही रुक कर खड़े हो गए हैं, 12 साल पूरे हो चुके हैं, अब इनका जाने का टाइम आ गया है। तो शिव ने क्या किया, गायों को खेतों में घुसा दिया और खेतों का नुकसान करवा दिया पूरा। गांव वाले रत्नमाई के पास पहुंचते हैं, तो रत्नमाई को बताते हैं कि हमारे खेत उजाड़ दिए हैं आपके बाबे ने। रत्नमाई गुस्से में होती है और उसके पास जाती है, भला बुरा बोलती है उसको और ताना मार देती है कि मैंने आपको 12 साल लस्सी और रोटी दी है। तो बाबा बालकनाथ बोलता है जाओ अपने खेत देखो। तो गांव वाले जब दोबारा खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं उनके खेतों में कुछ भी नुकसान नहीं था, पहले से भी ज़्यादा फसल थी। तो दोस्तों उधर से गांव वाले तो चले जाते हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ जी है वो भी रत्नमाई को बोल देते हैं कि मेरा जाने का टाइम आ गया है। आपने जो ताना मारा है कि मैंने 12 साल लस्सी और रोटी दी है, तो वो धूने से लस्सी निकाल देते हैं और पेड़ में चिमटा मारकर 12 साल की रोटियां वापस दे देते हैं और उधर से चले जाते हैं। तो रत्नमाई रोती है, मना करती है मत जाओ मत जाओ। तो बाबा बालकनाथ बोलते हैं मेरा जाने का टाइम आ गया है माई। तो दोस्तों उधर से बाबा बालकनाथ चलकर द्योट सिद्ध गुफा पर चले जाते हैं। तो गांव में किसी को भी पता नहीं था कि बाबा बालकनाथ कहाँ पर है। तो दोस्तों एक बार गाय चराते चराते बनारसी दास और एक उसका मित्र वो ऊपर पहाड़ी पर चले जाते हैं। तो वो बाबा बालकनाथ जी को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बड़सर सिटी। साथियों हम पहुंच चुके हैं बड़सर। तो अभी आगे सर्कल आएगा, सर्कल से हम लेंगे राइट साइड और उधर से कुछ दूरी पर चलने पर अगर ड्राइव साइड में राइट साइड में देखेंगे तो बहुत बड़ी झील है जो बड़सर झील के नाम से है। तो दोस्तों इधर से शाहतलाई अपने को पड़ेगा 17 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी आगे सिंगल रोड शुरू हो जाएगा। तो अभी सर्कल से हम लेंगे राइट साइड को। ये वही झील है जहाँ पर माता पार्वती स्नान करने के लिए आती थी और ये आ गया सर्कल। तो बनारसी दास बाबा बालकनाथ को पहचान लेते हैं और उधर वो उनके पास डेली आने लगते हैं। तो बनारसी दास को एक दिन बाबा बालकनाथ जी समझाकर कि जो भी
एतवार के दिन मेरा रोट लगाएगा, मैं उसके पास ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों उसी दिन से यहाँ के लोग हैं जो एतवार को बाबा बालकनाथ जी का रोट लगाते हैं। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं सिंगल रोड पर। इसकी पूरी कहानी अगर आपको जाननी है तो दोस्तों कमेंट कर बोलें, आपको इसकी पूरी कथा सुनाऊंगा। तो दोस्तों ये है इसकी कहानी। और जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी गुफा के अंदर गए, पहले उतर जाएंगे। उसके बाद जहाँ पर गौएं चराई, माता रत्नों का घर था, और कहाँ पर लस्सी और रोटी दी, उधर भी जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। वीडियो कैसी है वो भी बताएं। दोस्तों जो इधर पूजा पाठ होती है वो भी रोटी और हलवे की होती है, और कहीं पर भी रोटी और हलवे की पूजा पाठ नहीं होती है। दोस्तों इधर पूजा पाठ है जो रोटी और हलवे के द्वारा ही होती है।
साथियों हम पहुंच चुके हैं साहतलाई। तो अभी सीधे चलेंगे दियोट सिद्ध गुफा, जहाँ पर मेन जगह है, जहाँ पर बाबा जी गुफा के अंदर चले गए थे पहले, वहाँ पर चलेंगे, बाद में आएंगे नीचे।